Hello students, welcome back to our channel Cyberonics Education. Myself विनय राणा. Dear aspirants, आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करने वाले हैं. आज मैं आपको कुछ सुपर ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप अपने क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाओगे. ये लेक्चर आपके आने वाले अपकमिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है. चाहे आप BHU BCom के एस्पिरेंट हैं या कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक JMI, AU, AMU, DU, तो ये वीडियो आपको सभी में काम आएगी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके कॉमर्स सब्जेक्ट की MCQ प्रैक्टिस कराई जा रही है. तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल. यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट ऑल न्यू नोटिफिकेशन. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बता दूं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने जा रहे हो. आपको छोटी छोटी चीज़ें जानकारी में होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे और आपको पता रहेगा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है हमारा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CP और SP क्या होते हैं. CP हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, SP हमारा हो गया सेलिंग प्राइस. वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी बता दूं, जब आप प्रोडक्ट को ख़रीदते हो तो आप जो कॉस्ट पे करते हो वहाँ पे उसे बोलते हैं CP. और जब आप उस प्रोडक्ट को या कोई भी प्रोडक्ट को आप जब सेल करते हो तो आपको जो भी अमाउंट मिलता है ना, उसे हम बोलते हैं SP या सेलिंग प्राइस. ठीक है, हिंदी में इसे बात करूँ तो क्रय मूल्य, और SP होता है विक्रय मूल्य. और इसके जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो देखिए, SP आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है CP से. ठीक है, SP हमारा बड़ा होगा CP से, तो वहाँ होता है हमारा प्रॉफिट. इसको हम ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. इस लाइन को मैं फिर से अच्छे से समझा दूँ तो क्या होता है, आपने मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा 100 रुपीज़ का. ठीक है, तो आपके लिए CP हो गई 100 रुपीज़, क्योंकि आपने वो परचेस किया है 100 रुपीज़ में, और आप उसको सेल कर रहे हो 150 में. आपने 150 में उसे बेच दिया दोबारा से, तो क्या हो गया, वहाँ पर SP हमारे सामने निकल गई 150. तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपको, 50 रुपीज़ का हो गया ना. 150 माइनस 100, तो आपको ये 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है. प्रॉफिट आपका निकालना है तो SP माइनस CP आप कर दीजिए बस. आगे हम ये भी बात करेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है. प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस. तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्या है, CP अगर बड़ा हो जाए और SP कम रह जाए तब क्या होगा, तब जाहिर सी बात है आपका लॉस हो जाएगा. ठीक है, मान के चलिए आपने 100 रुपीज़ की, ठीक है, कोई बुक खरीदी, बुक आपने परचेज़ कर ली और आप उसको 80 रुपीज़ में आप सेल कर देते हो, तो आपको 20 रुपीज़ कम में बेचा ना आपने, आपको प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ, आपका लॉस हो गया. तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आपका काम आता है लॉस देखने के लिए. लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. और अगर लॉस परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या होगा, लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई CP. तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं. एक चीज़ और आती है आपकी, अगर बात की जाए MRP, MP मार्क्ड प्राइस, LP लिस्ट प्राइस, FP फिक्स प्राइस. ठीक है, तो इन सब का मतलब एक ही है, ये हम इसको CP कंसीडर करेंगे. तो अब बात आती है क्वेश्चंस की, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं. कुछ क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनल वे में बताऊंगा कि ट्रेडिशनल में आप किस तरीके से करते हो तो आपका कितना टाइम वेस्ट होता है, और आप किस तरीके से करो ट्रिक वाइज, आपको समझ में भी सब आएगा. तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए. तो यहाँ हम बात करेंगे अब क्वेश्चंस की. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इफ़ CP हमारा 2400 रुपीज़ हो, प्रॉफिट हमारा 20% मिला हो, तो हमारी SP क्या होगी. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा. कोई प्रोडक्ट हो सकता है, आपने 2400 रुपये में से ख़रीद लिया और आपको प्रॉफिट हुआ उसे बेचते समय 20% का, तो एक्चुअल में हमने कितने की उसे
बेचा होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन करते हो तो किस तरीके से करते हो, आप प्रॉफिट निकालोगे पहले, तो 2400 का आप 20% निकालोगे, जो कि आपका क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा ना। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 24 टू जो 48 और एक 0, तो आपका प्रॉफिट इतना हुआ। और आप सेल करते हो तो आप CP प्लस प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। देखिए क्या होगा कि आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो 100 रुपये में और आप उसे प्रॉफिट में बेचते हो, 20% आपने प्रॉफिट में बेच दिया तो 20 रुपीज़ हो गया, तो आपका 120 का ही बिकेगा ना। तो ये फार्मूला इसको सेटिस्फाई करता है, SP = CP + P। तो कहने का मतलब CP आपकी हो गई 2400, प्रॉफिट हो गया 480 का, तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी होगी 2880। ये आपका SP होना चाहिए, जो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो देखिए ये तो था एक ट्रेडिशनल वे आपका। अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिक की, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओ, वो भी कुछ सेकंड में। तो आपके सामने ट्रिक की बात करता हूँ। 20% क्या है आपका, प्रॉफिट है ना। चलिए ठीक है, 20 / 100, 1/5 हम लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 1/5 ही आएगा। तो आपका प्रॉफिट आया है, तो आप कुछ मत करिए, एक नंबर उसे बढ़ा दीजिए, 5 से 6 कर दीजिए। अगर यहाँ लॉस की बात कर रहा होता तो आप 5 से एक स्टेप पीछे चले जाते, 5 से 4 कर देते आप। चलिए ये भी अच्छी बात है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको SP निकालना था, SP लिखिए यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है, वो कैलकुलेशन करनी है। 2400 आपका था, आप SP निकाल रहे हो और अगर प्रॉफिट है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप बाद वाला आया हुआ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है ना आपका, तो आप क्या करोगे 6 / 5 कर दोगे और आप इससे कैलकुलेशन करोगे, क्या आएगा 2880। देखिए आपका 2 लाइन में आंसर ये आया है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होगे इस ट्रिक को। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, 20/100 कर दीजिए, 1/5 उसको कट करके कर दोगे। और आप क्या करोगे, प्रॉफिट आ रहा है तो आप एक नंबर बढ़ा दीजिए, लॉस हो रहा है तो एक नंबर कम कर दीजिए। तो 5 से हमारा 6 बन गया। आप SP निकाल रहे थे तो 2400 कर दीजिए, इनटू आप 6/5 कर दीजिए, क्योंकि जो बाद में हमारा आया है ना, आप उसको ऊपर रखोगे और जो पहले था उसको /5 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी ट्रिक से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरीके से करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं। SP हमारे सामने है 2400, CP है बताना है आपको। तो देखिए मैंने क्या बोला था, आपको 20 / 100 करना है, 1/5 हो जाएगा। और यहाँ लॉस की बात हो रही तो एक नंबर आप कम कर दोगे। देखिए हो गया, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। अब 2400 इंटू 5/4 करोगे। 5/4 क्यों हुआ कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में 6/5 किया था, तो वो आप SP कर रहे थे, इसीलिए आपने वो किया। बाद वाले पोर्शन जो आपका आया था ऐड होकर के, आपने उसको ऊपर लिया और फिर बाद में नीचे वाला किया। लेकिन यहाँ पे आपको CP निकालना है, CP इससे जस्ट उल्टा है, तो आप उल्टा ही करोगे। आपको बाद वाला 4 आया था, 4 नहीं लेना है, आपको पहले वाला यहाँ लेना 5/4। ये अपनी ट्रिक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 3000, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से हम कोशिश करेंगे वही क्वेश्चन रिपीट करने का। SP हमारे सामने है 220 रुपीज़। आपने कोई प्रोडक्ट 220 रुपये का बेचा है, आपको प्रॉफिट हुआ है उसको बेचते हुए 10% का, तो आपने कितने का उसे ख़रीदा होगा, ये आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना है आपको, लंबे लंबे कैलकुलेशन नहीं करने। पहले आप SP को 10% उसका निकालो 22 रुपीज़, फिर आप उसको लेस करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट सिंपल अपनी ट्रिक अप्लाई करनी है। 10/100 करना है। प्रॉफिट क्या करता है, देखिए 1/10 हम लिख सकते हैं। प्रॉफिट क्या कर रहा है तो एक नंबर बढ़ा दीजिए, लेस क्या कर रहा था 9 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए CP हमारा पूछा गया है, तो अगर हम बात करें SP की, तो आपने इसे पहले लिया था, फिर नीचे इसको लिया। CP की बात की तो पहले आपने इसको लिया फिर इसको लिया, तो वही बात हमें यहाँ रिपीट करनी है। हमें यहाँ CP ही निकाल रहे हैं ना, तो हमें 10 लेना है ऊपर
11 लेना है नीचे, 10/11। आप इसे काट दोगे तो क्या आएगा, आंसर हमारा 200। ये आपका आंसर आ गया कुछ ही सेकंड में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ए बुक वाज सोल्ड फॉर 80,000 रुपीज़ ऑफ एट प्रॉफिट ऑफ 25%, एट वट प्राइस शुड बी सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40%। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको एक और हिंदी में बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक बुक जो है वो 80,000 रुपये की बेची गई है, उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो उस बुक को आप कितने में बेचो कि आपका 40% प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको नई एसपी बतानी है। जो पुरानी एसपी है वो 25% पे आपकी दी हुई थी जो कि मिली है, लेकिन आपको क्या बताना है कि 40% आप बेचोगे तो कितने में आप उसको एक्चुअली में बेच पाओगे 40% प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले आपको बता दूंगे ट्रेडिशनल वे में आप किस तरीके से करते हो। तो आपके सामने एसपी क्या है, 80,000 है ना, ठीक है। प्रॉफिट क्या है आपका, 25% है, 25% हो जाएगा। और आपको सीपी निकालना है। चलिए आप इसको क्या कर सकते हो, वन बाई फोर, प्रॉफिट की बात कर रहा है तो 4/5 कर देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आप सीपी निकाल लोगे 80,000 और आप 4/5 आप कर लोगे तो आपका सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा 64,000। ओके, ये आपका हो गया। तो आप यहाँ पता चल गया आपको कि 64,000 का क्या है, आपकी सीपी थी। तो अगर आप उसे 40% की प्रॉफिट बेचोगे तो कितना आपको क्या मिलेगा ये बताना है आपको। चलिए इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर हमारा आएगा 89,600 रुपीज़। ये आपके सामने सॉल्यूशन आता है कि आप 80,000 रुपये का बुक बेचते हो तो 25% आपको प्रॉफिट मिलता है। आप 89,600 रुपीज़ में बेचोगे तो आपको 40% प्रॉफिट होगा। तो आपने किया, आपको 1 मिनट लगा करने में, 2 मिनट लगा। तो आप ऐसे क्या करो कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। चलिए वही मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ट्रिक है हमारी यहाँ पर, वो क्या कहती है कि आप 125, मैं बता दूँ 125 यहाँ कैसे आया कि 100 मान लिया हमने प्रोडक्ट हमारा 100 का है और हमने 25% उसे प्रॉफिट में लेकर के 125 का बेच दिया, एसपी हो गया। तो आप ये देखिए कि 125 रुपये में हमने प्रॉफिट पे बेचा तो हमें 80,000 रुपये मिले, ठीक है। अब हमें 140 में बेचना है, मतलब क्या 40% प्रॉफिट के साथ बेचना है। तो हमें कितनी सेल हमारी होगी ये देखना है। तो आप ये बताइए 80,000 आपका हो गया, ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड में है और ये यहाँ पर आएगा राइट साइड में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई से। चलिए और यहाँ 140, क्योंकि 140 का हम अब यहाँ देखने वाले हैं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके सामने, तो आपका यहाँ कैलकुलेशन करने का आ रहा है 89,600 रुपीज़। तो यहाँ हमारा ट्रिक से आंसर आता है 89,600। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि ऑन सेलिंग अ बाइसाइकिल फॉर 1200 अ सेलर लॉस ऑफ 10% लॉस उसे हो गया, व्हाट प्राइस शुड बी सेल टू अर्न लॉस ऑफ 19%। इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है ये। एक साइकिल बेची गई है 1200 रुपये में, तो सेलर को जो है 10% का लॉस हो गया है। तो वो 19% लॉस अगर उसे होता है तो एक्चुअल में कितने की उसकी जो साइकिल है उसको सेल करेगा वो, यहाँ वो पूछा गया। मतलब लॉस को और ज़्यादा वो बढ़ाकर दिखाने वाला है और ये पूछ रहा है कि लॉस में और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, 90% तक पहुँचा देता हूँ तो हमारी जो है सेल कितने की होगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ट्रिक से करने वाला हूँ
आपको मैंने ट्रिक बता ही दिया, जस्ट प्रीवियस जैसा आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर 90 मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि हमारा 10% लॉस के साथ हो गया है, तो 100 माइनस हम 10 करेंगे तो क्या होगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पर 10% लॉस के साथ हमारी बाईसाइकिल जो है 1200 में बिकती है, तो अब उसे क्या करना है, 100 माइनस 19, तो उसे 19% लॉस के साथ कितने में बिकेगी ये बताना है। देखिए, तो 81 ये हमारा हो गया, तो 1200 इंटू 81, और यहाँ 90 था, 90 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या होगा हमारा, ये देखना है आपको। 9 9 जा 81, ये आपका आ गया 12 में 108, 1080, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। इसी तरह हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमारा है 6, वो पुराने क्वेश्चन से, हमारा पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि प्रॉफिट को और बढ़ा देते थे या लॉस को और कम कर देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरफ बात कर रहा है लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ बात कर रहा है हमारा प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऑन सेलिंग अ बाईसाइकिल 240 रुपीज़ की, एक साइकिल 240 की बेची गई है 10% लॉस के साथ। तो अब हम 20% प्रॉफिट कमाने को करें, जैसे कि आप चाहते हो कि 20% हमारा प्रॉफिट हो बेचते समय, तो कितने में हम इसे बेच पाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रीवियस आप कर लीजिए। लॉस है तो आप 100 माइनस 10 कर देंगे तो क्या आएगा, 90। मतलब 10% लॉस के साथ आप क्या करते हो, 240 में उसे बेच पा रहे हो, और आपको प्रॉफिट चाहिए कितना, 20% का, तो 120। तो आप यहाँ क्या करोगे, 240 इंटू 120 डिवाइड बाई 90। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए 0 0 काट देते हैं, 339, आंसर आएगा आपका 320 रुपीज़। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, इसको हम आगे करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी एक आर्टिकल का जो है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, जो कि 8:9 है। 8 और 9 जो हमारा रेशियो है, तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज का आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई CP। देखिए यहाँ पर CP और SP का क्या दिया है, आपको रेशियो दिया हुआ है, तो CP हम मान लेते हैं हमारा 8 हो गया। देखिए सामने ही हम कुछ नहीं करने वाले इसको, CP 8 हो गया और SP हमारा 9 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि SP माइनस CP हम करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा है। 8 का खरीद के उसे 9 में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो आपको सिंपल हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालने चलोगे तो क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हुआ 1 का, 1 इंटू 100 डिवाइड बाई CP कितना था, 8 था। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 12.5% आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 8। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स ए कमोडिटी एट 1470, 1470 रुपये की कोई कमोडिटी है, उसको बेचा गया है, और एंड अर्न्स 16/2/3%, मतलब 16 सही 2/3% इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसे बताना है कि CP क्या था उस कमोडिटी का। आपके सामने क्या मिल गया, SP मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, और CP बताना है। बस पहले क्वेश्चन की तरह है, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, वहाँ क्या था, हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता थी, CP निकालना होता था। वहाँ क्या था कि जस्ट सिंपल सा हमें परसेंटेज दिया हुआ था प्रॉफिट का। यहाँ पर थोड़ा सा अलग किया गया है इसको, तो इसको भी करते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। SP हमारे सामने हो गया 1470, प्रॉफिट हो गया, ये हो गया प्रॉफिट, और CP हमें फाइंड आउट करना है। देखिए तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हम क्या करते थे, 20% था तो 20/100 कर रहे थे, इसी तरह हम यहाँ करेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा, 60 and 3 48, 48 + 2 50, 50/3 × 100, ये हो गया।
चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 1/6 आ गया। बहुत सिंपल कर दिया हमने इसको, जैसा हम करते थे प्रीवियस में हमने वैसा ही किया है। और आपको क्या पता है कि प्रॉफिट करेंगे तो एक नंबर हम इसे बढ़ा देंगे, लेस करेंगे तो लॉस होगा तो एक नंबर कम कर देंगे। 6 से ये 7 हो गया। CP निकालना है, SP निकालना होता तो 7/6 करते, CP निकालना है तो 6/7 करेंगे। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1470 इंटू 6/7, इसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। 7 2 14, 7 7, आंसर क्या आएगा हमारा 600, 6 1 6, 6 2 12। आंसर आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो 770 रुपये में बेचा गया है, लॉस हुआ है 12.5% का, 12 सही 1/2% का लॉस हो गया, तो उसकी CP क्या होगी। जस्ट प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है। SP हमारा है 770, लॉस कितना है 12 से 1/2%, और हमारा CP जो है वो हमें बताना है, बस इतनी सी बात। इसको हम क्या करते हैं, ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने 25/2 आएगा, और परसेंट है तो इंटू 100 भी कर देना है। तो 25 से हम इसको क्या करेंगे, 100 को करेंगे डिवाइड, तो क्या आएगा 4 आएगा, 1/8। इतना तो क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। फिर हम प्रॉफिट हमने किया था तो एक नंबर बढ़ा देते थे, लॉस है हमारे सामने तो एक नंबर लेस कर देना है, 7 हो गया भाई। CP निकाल रहे हो तो 8/7 करोगे, SP निकाल रहे होते तो 7/8 करते, ये भी हो गया। तो CP हम निकालने वाले हैं 770 इंटू 8/7। इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे। 7 7 7 7 0, आपका आंसर कितना आ गया 880 रुपीज़, यहाँ CP आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज बस टेढ़ी की गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको लैंग्वेज थोड़ा अदल बदल की गई है, बस आपको क्वेश्चन समझना है, पढ़कर समझ जाना है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है हमारे सामने, द ओनर ऑफ ए सेल फोन शॉप। एक मोबाइल की दुकान का एक ओनर है, वो चार्ज करता है अपने कस्टमर को 23% मोर देन द CP। जो जितने का उसका प्रोडक्ट है, जितने वो ख़रीदता है उससे वो 23% ज़्यादा का प्रॉफिट लेता है। इफ़ ए कस्टमर पेड 7011, मतलब वो कस्टमर अगर 7,011 रुपये पे कर रहा है उसको, तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ है कस्टमर पेड का मतलब ये हो रहा है ना, दुकान के लिए क्या हुआ, वो SP हुआ ना दुकान वाले के लिए। तो अगर SP है 7,011 रुपये और प्रॉफिट हुआ है 23%, तो उसने कितने का यहाँ ख़रीदा होगा एक मोबाइल, ये बताना है। बस इतना सा क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज बस थोड़ी सी चेंज की गई थी यहाँ पर। तो हम यहाँ देख लेते हैं, SP हमारे सामने है 7011, प्रॉफिट हमारा हो गया 23%, और हमारा CP हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है 23% है, 23/100 हम कर सकते थे, लेकिन क्या होगा पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको आगे या पीछे करेंगे तो पॉइंट में होगा ये चीज़, तो वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, आप लोग कर नहीं पाओगे। मैंने प्रीवियसली भी क्वेश्चन बताया था कि हम जब SP करते हैं सेलिंग प्राइस, तो हमें जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है कि क्रय मूल्य में हमारा प्रॉफिट जो है जुड़ा होता है। तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे हमें क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है। ये बात तो आपको सेटिस्फाई कर रही है कि SP = CP + P होता है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, SP हमारे सामने होगा 7011, CP हमने मान लिया X, और प्रॉफिट जो होगा क्या है, CP का 23% होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे X × 23/100, ये हो गया हमारा परसेंटेज। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या होगा 7011 X + 23x/100, इसको हम LCM ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने 7011 = 100x + 23x, ये हो गया आपके सामने 7011 123x/100। तो अब क्या होगा,
अब ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे, कट करोगे, तो आपके सामने आंसर आएगा 5700 रुपीज़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा चेंज है और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप इसे इग्नोर ना करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए वेंडर ब्रॉड बनाना। एक जो वेंडर है वो बनाना ख़रीदता है, 6 ख़रीदता है 10 रुपये में, और बेचता क्या है, 4 बेचता है 6 रुपये में। तो यहाँ पूछा गया है कि इसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसका परसेंटेज भी बताइए। तो इसको करना है बहुत इजी तरीके से, अब हम से करते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जितने भी उसने सेलिंग किया, जितने भी उसने बेचा, 6 उसने ख़रीदे एंड 4 उसने बेचा, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। देख लीजिए, ठीक है। 2 से 6, 6 से 12, 12 अपना एलसीएम आ गया, ठीक है। सीपीएम निकाल लेते हैं। सीपीएम कैसे निकालेंगे, जो आपका 10 था, क्या था 10 आपकी प्राइसिंग थी, सीपी थी 6 केले की, 6 बनाना इसका, तो 6 बाई हम 10 कर सकते हैं इंटू 12, 12 हमारा क्या है एलसीएम। एसपी हम कैसे निकालेंगे, हमारे सामने क्या है 6 क्या है हमारी सेलिंग है, कितने की 4 बनाना की, इंटू 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने 20 18। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सीपी हमारी हो गई 20 और एसपी हमारी हो गई 18। यहाँ पर आपको क्या क्लियर होता है कि आपका प्रॉफिट तो नहीं हुआ, ख़रीदा आपने 20 रुपये का और आपने बेचा उसको 18 रुपये का, तो आपका लॉस ही हो गया। चलिए भैया लॉस हम निकाल लेते हैं, कितने रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपीज़ का लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज निकालेंगे, आपसे ही पूछा गया ना, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का परसेंटेज, लॉस हुआ तो लॉस का परसेंटेज। लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई सी पी, लॉस हुआ 2 इंटू 100, सी पी कितना था आपका 20 था, क्या आ गया आपका लॉस परसेंटेज 10%, 10% की आपकी हानि हो गई। ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सामने आता है 12। क्या कहा गया है कि इफ़ द सी पी इज़ 96%, यदि आपका क्रय मूल्य 96% है सेलिंग प्राइस का, ऑफ सेलिंग प्राइस, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा अजीब है सुनने में, इसको फिर पढ़िए, आपको समझ में नहीं आता एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। इफ़ द सी पी इज़ 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जितनी होगी उसका क्या होगा, सी पी 96% होगा। तो आपको क्या समझ में आ गया यहाँ पर, एस पी जो है आपको दिया नहीं हुआ है, एस पी आपको मानना है, और जो एस पी होगा उसका 96% आपका सी पी होगा, और यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, बस बात ख़त्म, इतना इजी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एस पी नहीं दिया हुआ है, आप इसको मान लीजिए एस पी इज इक्वल टू 100 सपोज किया हमने, ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या किया हमने, सपोज किया, और सी पी क्या कह दिया है आपसे कि 96% है सेलिंग प्राइस का। सॉल्व करोगे 96%, तो क्या आएगा आपका 96 रुपीज़ आ जाएगा, बस क्लियर हो गया। एस पी आपका हो गया 100, सी पी हो गया आपका 96, क्या हो गया आपका प्रॉफिट हुआ। चलिए प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट क्या कितना होगा, हो गया 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, 100 माइनस 96। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट इंटू 100, एंड सी पी क्या होगा हमारा, सी पी हमारा है 96। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया आपके सामने 100 बाई 24, इसको हम कट करते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा 4.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इफ़ राज
सेल्स एन आयरन फॉर 400 रुपीज़। राज क्या करता है, एक आयरन बेचता है 400 रुपये में, तो उसे प्रॉफिट होता है 1/4, गेनिंग 1/4 ऑफ इट्स सीपी। सीपी का 1/4 उसे प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको बताना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि आपके BHU BCom 2016 का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, और आपका 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपने देख लिया कि SP आपके सामने दी गई है 400, प्रॉफिट कितना दिया है 1/4, 1/4 दिया, परसेंटेज नहीं दी हुई है इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। 1/4 क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है। CP आपसे पूछा गया है, चलिए उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछी गई है। तो आपको पता है कि हमें क्या करना होता था कि परसेंटेज दी होती थी तो हमें इसी टाइप का एक फॉर्म निकालना होता था, 1/4 1/3 किसी तरीके से फॉर्म हमें निकालना होता था, ताकि हम पता कर सकते थे ट्रिक में कि प्रॉफिट हुआ है तो एक नंबर बढ़ा देंगे और लॉस हुआ है तो एक नंबर कम कर देंगे। तो यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से हम 5 कर सकते हैं ना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले CP निकालना है तो 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी CP आ जाएगी 320 रुपये हमारी CP आ गई। हमसे कहा गया है प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल देना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे तो क्या, SP हमारी 400, CP हमारी 320, प्रॉफिट कितने का हो गया, हमें 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। 80 × 100 डिवाइड बाई 320, ये इतना क्वेश्चन आपके सामने हुआ। पहले 0 0 काट दिया हमने, 8 4 या 32। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 25% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस क्या आया है आपके सामने, डिस्काउंट की बात भी की गई है। और डिस्काउंट के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे, पार्ट 2 में। वहाँ पर हम कई क्वेश्चन हम करेंगे डिस्काउंट से। यहाँ पर कोई ऐसी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने ले लिया। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पर्सन बाइज एन आर्टिकल ऑफ 20,000 रुपीज़। एक पर्सन ने एक आर्टिकल ख़रीदा 20,000 रुपये में, उसको बेच दिया 30,000 रुपये में, लेस करके 20% डिस्काउंट के साथ। उसने बेचा 30,000 रुपये में, लेस 20%। तो यहाँ पर 30,000 ये SP नहीं है, यही आप गलत फहमी में रहेंगे। वो यहाँ पर कहा गया है 30,000 का 20% में उसे बेचा गया है। आपको ये कैलकुलेट करके देना होगा। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 30,000 का आप 20% निकालते हो तो क्या आ जाएगा आपके सामने 6,000। तो आप 6,000 कम में बेचा है उसने, तो कितना आपका SP हुआ 24,000 का। तो यहाँ पर ये बात क्लियर की इसने, CP हुआ 20,000 का, SP हुआ 24,000 का। अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए हम आगे इसको करते हैं। CP हमारे सामने हो गया 20,000, SP हमने कर लिया 30,000 का 20%, मतलब 6,000 लेस। अब लेस करोगे आप तो 30,000 में से अब 6,000 लेस करोगे तो SP आपकी क्या बनेगी, 24,000 रुपीज़ की। ठीक है भाई, प्रॉफिट आपको हो गया कितने का, 4,000 रुपये का। 4,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको। तो क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई CP कितना है, 20,000 है आपका। 30 से पहले 30 कट जाएगा, एक 0 से एक और 0 काट दिया, 2 2 जा 4। आपका 20% क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं कहाँ से आप पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है BHU BCom 2015 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके सामने। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, अ मैन बाइज अ वॉच फॉर 1,400 रुपीज़। एक पर्सन ने घड़ी खरीदी 1,400 रुपये की, उसे बेच दिया लॉस पे, 15% के लॉस पे। तो उसकी SP क्या थी, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है, आपको 15% लेस काट के
आपको क्या करना है, SP निकाल देना है, बस इतनी सी बात है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो। देखिए हम देखते हैं CP क्या है 1400, लॉस कितना हो गया 15% का। ठीक है, ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या करना है, 1400 का 15% आप निकाल लोगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, लॉस पता चल जाएगा, लॉस कितने का हुआ। ये आपका लॉस हो गया। अब आपको लॉस निकालना है तो आप कुछ मत करिए, CP में से आप लॉस को निकाल लोगे तो आपकी SP ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 1190 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 में डिस्काउंट को लेकर, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इंटरेस्टिंग, हम उस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।